लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। आप अपने बारे में, अपने मम्मी पापा, अपनी इनकम, अपने मम्मी पापा की इनकम, अपने संतान का फ्यूचर, आपका फॉरेन सेटलमेंट, उसी के साथ में रिलेशनशिप, मैरिज, हर चीज के बारे में एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, यही हमारा एम है कि आपको किसी से भी कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी कुंडली पढ़ सकते हैं। जैसा कि पिछली वाली क्लास में हमने भाव के बारे में पढ़ा था, उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था हाउसेस होते हैं, 12 राशियां होती हैं, जैसे कि आपने रिवीजन किया होगा। फिर आपके 9 प्लैनेट्स होते हैं और आपके 12 भाव होते हैं। मैंने कहा था कि हर घर की एक ओनरशिप होती है, हर कोई किसी ना किसी चीज का मालिक होता है। आज आप अपने लिए कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप उसके मालिक हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी पूरी बॉडी का जो एक भाग है वो है हार्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। यदि आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है तो आपकी बॉडी किसी काम की नहीं होती। यहाँ पे केंद्र को हार्ट बोलते हैं। कुंडली का जो हार्ट होता है, कुंडली का जो दिल होता है ना, वो केंद्र होता है। 1 2 3 4 ये वो केंद्र है। मैंने आपको 12 भावों के बारे में तो बताया ही था। आज मैं आपको बताऊंगी कौन से हाउसेस कैसे होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, प्लैनेट्स के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आज से बहुत 5000 साल पहले होरा शास्त्र जब बनाया गया था, इसे एक शास्त्र कहते हैं। और आखिर इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे नक्षत्रों के बारे में बात करी गई है, यहाँ पे आपके प्लैनेट्स के बारे में बात करी गई है। आखिर इस कुंडली की कहानी क्या है। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि एक बार काल पुरुष नामक एक इंसान को बनाया गया, और काल पुरुष इंसान बना है तो वो सर से पैर लेकर पूरा एक इंसान ही था। तो उसी तरीके से काल पुरुष की आत्मा जो होती है वो है सूर्य, जो कि यहाँ पे आपको प्लैनेट दिख रहा होगा सूर्य का। यहाँ पे आत्मा के साथ में इंसान के अंदर भावनाएं भी होती हैं, और वो है मून प्लैनेट। उसके बाद में आपकी एजुकेशन, आपकी विजडम, आप करियर में क्या कर रहे हो, आपकी वेल्थ जुपिटर प्लैनेट से पता लगती है। आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंसी मरकरी प्लैनेट से पता लगती है। आपकी सुंदरता, आपका सौंदर्य, आपकी मैरिड लाइफ, और उसी के साथ में आप कितना लग्जरी में रह रहे हो, वो वीनस से भी हमें पता लगता है। अगर आपके अंदर करेजियस, साहसी आप कितने हो, क्या आप एक डरपोक इंसान हो, एक कायर इंसान हो, या फिर आप डटकर हर चीज का सामना करते हो, आपके अंदर कितनी ताकत है वो मार्स से पता लगता है। आपका गुस्सा कैसा है वो मार्स से पता लगता है। उसी के साथ में आपके कर्म, आपके स्ट्रगल्स आपको सैटर्न से पता लगते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 प्लैनेट्स की बात की गई है, राहु और केतु को छाया ग्रह बताया गया है। मैं आपको धीरे धीरे अपने लेक्चर्स में सारी चीजों के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर एक चीज और ये भी है कि प्लूटो, यूरेनस, नेपट्यून जो है उनको अब प्लैनेट्स में नहीं गिना जाता। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि उनको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सौर मंडल में, उस ग्रह मंडल में अभी भी स्पेस में जो है ही। तो अगर आप उन्हें काउंट करें या ना करें, वो वैसे भी अपना काम करते हैं। बट यहाँ पे हम सिर्फ 9 प्लैनेट्स की बात करेंगे। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। जब आप इस कुंडली को खोलते होंगे, अपनी कुंडली को, तो काल पुरुष की कुंडली होती है, जिसमें पहला, हमने बोला था पहला घर होता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से कालपुरुष कुंडली होती है। आपकी कुंडली में हो सकता है पहले इस स्थान पर 9 लिखा हो, 10 लिखा हो, दूसरे घर में यहाँ पे अगर 9 है तो वहां पे 10 लिखा हो, वो आपकी कुंडली होगी। हम उसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। यहाँ पे आपके इस तीसरे लेक्चर में आज आपको मैं एक बात बताती हूँ। हमारा जो केंद्र है 1 4 10 1 4 7 10, जो ये वाला हाउस है ना हमारा, ये सेंटर वाला, जिसको हम हार्ट ऑफ द कुंडली कहते हैं, जिसको हम विष्णु स्थान कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या ग्रह है, जैसे कि सपोज करिए आपके पहले घर में वीनस है, तो आपका कॉम्प्लेक्शन है ना बड़ा फेयर होगा। अगर आपके पहले घर में शनि है तो आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा शाम कॉम्प्लेक्शन, यानी कि थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन की तरफ, बीटिश गेहुए कॉम्प्लेक्शन की तरफ आप हो सकते हो। ऐसे ही आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मारक स्थान कौन से होते हैं। मारक स्थान आपका दूसरा और 7वां हाउस आपका मारक स्थान होता है। यहाँ पे जो भी प्लैनेट होते हैं वो मारक होते हैं, यानी कि वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। मान लीजिए आपके सेकंड हाउस में शनि बैठ गया, मंगल बैठ गए, 7th हाउस में शनि या मंगल में से कोई आ गए, राहु केतु आ गए, मतलब कि वो क्रूर ग्रह आ गए, यानी कि वो रिजल्ट्स जो है वो डिजायरेबल रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे, वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। दूसरी चीज मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने पिछली वाली अपनी क्लास में बताया था, यहाँ पे जो पहला घर है यहाँ पे मैंने टी लिखा है, यानी कि त्रिकोण में पहला घर आता है, त्रिकोण में 5th हाउस भी आता है, और त्रिकोण में 9th हाउस भी आता है। कभी भी आपको लॉटरी वगैरह कुछ भी लगेगी तो आप 11th हाउस से भी चेक कर सकते हैं। गैम्बलिंग का मैंने बताया था, 5th हाउस से भी आप देखते हैं। अब यहाँ पे जो त्रिकोण भाव होते हैं 1 5 और 9, ये भी आप
नोट डाउन कर लीजिए। और जो लास्ट मैंने त्रिक उपछाया ग्रह है, उपछाया घर जो मैंने आपको बताए थे, वो है 6, वो है 8 और वो है 12। 6, 8 और 12 ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। त्रिक भाव होते हैं, त्रिक भाव जो इंपॉर्टेंटली हमें आगे काम आएंगे। अब इसी के साथ में मैं आपको एक और चीज बता सकती हूँ कि जब मैंने आपको बोलता मारक को मारक कहते हैं। अब आप जानते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर कैसे आती है, रूठ भी सकती है, धनी निर्धन भी बन सकता है। और 7th हाउस मैरिज का है, वो भी लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क है। आजकल लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क यही तो है कि हमने शादी कर ली और आगे हमारे साथ में क्या होगा, तभी हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे जो हमने 9 ग्रह की बात करी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी राशि के कौन से प्लैनेट हैं। आप सभी को पता है पहली राशि एरीज होती है, दूसरी राशि टॉरस होती है, तीसरी जेमिनाई होती है, चौथी कर्क कैंसर होती है, फिर लियो राशि आती है, फिर वर्गो राशि आती है, फिर लिब्रा राशि आती है, फिर आती है स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। ये 12 राशियां होती हैं। अब इन 12 राशि के कौन सी प्लैनेट स्वामी है वो हम बात करने वाले हैं। सपोज करिए हम सूर्य की बात करें तो सूर्य हमारे ग्रहों के राजा माना जाता है, हमारे आत्मा का कारक माना जाते हैं और उनको 5वीं राशि दी गई है जो कि होती है लियो सिंह राशि। और अगर हम मून की बात करें जो हमारे ग्रहों की रानी जिन्हें कहा जाता है, चंद्रदेव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इमोशंस की जो हमारे हैं वो चौथे कैंसर को दिया गया है, एक वाटर साइन को। अब यहाँ पे इन दोनों को बस एक एक राशियां दी गई है क्योंकि ये इन्हीं की मूल त्रिकोण राशियां हैं और इसी के अंदर ये जो है राजा और रानी पूरा संभाल रहे हैं राशियों को और हर चीज को, मंडल को, ग्रह मंडल को भी। लेकिन अगर हम मरकरी की बात करें तो उन्हें हमने तीसरी और छठी जो है स्वामी वो उनके लॉर्ड है। तीसरी और छठी का मतलब हो जाएगा जेमिनाई और वर्गो, आप नोट डाउन कर लें। अगर हम जुपिटर बृहस्पति की बात करें तो उनकी राशियां कौन सी, उन्हें कौन सी राशियां दी गई हैं, 9 और 12 यानी कि सेजिटेरियस, और 12 जो राशि दी गई है वो है मीन पाइसेस राशि। अगर हम वीनस की बात करें तो उन्हें 2 और 7 यानी कि वृषभ राशि, टॉरस राशि और लिब्रा राशि दी गई है। अगर हम मार्स की बात करें तो उनको मेष राशि और वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि दी गई है। और शनि की बात करें तो उन्हें मकर और एक्वेरियस कुंभ राशि दी गई है। अब आखिर इन्हें क्यों राशियां दी गई हैं, आखिर क्या कहानी है। देखिए पहले तो आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। क्या होता है कि सूर्य अपने आप में ही एक राजा है और चंद्रमा अपने आप में ही एक रानी है, राजाओं की रानी है इमोशनली, जिन्हें कहा जाता है वो हमारी हर चीज को रूल करते हैं। तो उनकी खुद की जो राशियां हैं, उनके एक एक जो बेटे हैं वो है लियो राशि और चंद्रमा के जो बेटे हैं वो है कर्क राशि। लेकिन अगर हम बुध मरकरी की बात करें तो जैसे कि घर के 2 बेटे होते हैं, तो पहला उनका जो बेटा है वो तीसरा जेमिनाई है और दूसरा बेटा जो है उनका वो है 6 वर्गो। ठीक है। ऐसे ही जुपिटर के भी 2 बच्चे हो गए, 9 और 12 राशि उनको दे दी। वीनस के भी 2 हो गए, 2 और 7 नंबर की राशियां उनको दे दी, यानी कि टॉरस और लिब्रा। और ऐसे ही मार्स और सैटर्न को भी उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है। अब होता है घर का बड़ा बेटा, एक घर का छोटा बेटा। तब हम बात करेंगे मूल त्रिकोण की। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो हम मूल त्रिकोण की बात कर रहे हैं। मूल त्रिकोण क्या होता है। यदि हमने जुपिटर को, 2 बच्चे हैं जुपिटर के, तो सबसे ज्यादा गुणी बच्चा जुपिटर का कौन सा होगा, वो होता है धनु राशि यानी कि 9 नंबर की राशि। अगर हम मार्स की बात करें, उनका सबसे ज्यादा गुणी बच्चा कौन सा है, वो है एरीज यानी मेष राशि। शनि की बात करें, उनका गुणी बच्चा कौन सा है, वो है कुंभ। अगर शनि 10 नंबर की राशि के साथ में है तो ठीक है, साधारण है, अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर शनि 11वें एक्वेरियस नंबर की राशि के साथ में है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप समझ रहे हैं, ज्यादा गुड़ी गुणवान जो हम जिसे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही अगर मरकरी का सबसे गुणी बेटा वो 6 नंबर है, वर्गो है। और इसीलिए मूल त्रिकोण राशि मरकरी की कौन सी, 6 नंबर की राशि हो गई। और जुपिटर की धनु हो गई और वीनस की मूल त्रिकोण राशि हो गई 7 नंबर की यानी लिब्रा। अगर आपका शुक्र ग्रह 2 नंबर की राशि के साथ में, साधारण बात है, अच्छी बात है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। लेकिन अगर वीनस 7वें नंबर के साथ में आ गया है तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, 2 से भी ज्यादा। आप समझ रहे हैं, तुला लिब्रा राशि में है। इसलिए आप मूल त्रिकोण राशियां लिख सकते हैं कि सूर्य की स्वयं की राशि है, मून की जो है चौथे नंबर की कर्क की राशि है, मरकरी की 6 नंबर मूल त्रिकोण है, जुपिटर की 9 नंबर मूल त्रिकोण है, वीनस की 7 नंबर मूल त्रिकोण है, मार्स की मेष राशि मूल त्रिकोण है, सैटर्न की जो है एक्वेरियस मूल त्रिकोण है। और राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह हैं, इसीलिए हम इनको जो है अलग से सेटल डाउन करेंगे और इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे।
राहु और केतु क्यों है? राहु और केतु को कहा जाता है कि एक इंसान का सर धड़ से अलग हो गया था और फिर सांप का जो है उनको शरीर दिया गया। केतु की सांप की बॉडी, उसका सर नहीं है, और राहु का सर है, तो उन दोनों को मिलाएंगे तो एक स्नेक की बॉडी बन जाती है। और समुद्र मंथन के समय इनके साथ में ये इंसिडेंट हुआ था, जो कि हम बाद में बात करेंगे। आज हमने त्रिकोण, केंद्र त्रिक भाव के बारे में बात करी, मारक भाव के बारे में बात करी, मूल त्रिकोण राशियों के बारे में बात करी, प्लैनेट्स और उनको क्या राशियां दी गई है वो हमने बात करी है। और उसी के साथ में आप अपने बारे में जो भी जानना चाहते हैं, धीरे धीरे आप लेक्चर्स में जान पाएंगे। बस यहाँ पे एक लाइन याद रखिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। जय शनिदेव, हर हर महादेव।